मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे डर्मेटोमायोसाइटिस की। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बीमारी होती है। ये दो तरह की होती हैं, एक एक्यूट डर्मेटोमायोसाइटिस, दूसरी क्रॉनिक डर्मेटोमायोसाइटिस। ये एक्यूट डर्मेटोमायोसाइटिस अधिकतर हमने देखा होगा कि बच्चों के अंदर ये ज़्यादा मिलती है और फिर इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर सूजन आ जाती है, उनके मसल्स के अंदर टेंडरनेस आती है, मतलब छुओ तो दर्द होती है, स्वेलिंग हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, उन्हें उठने बैठने में दिक्कत आती है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे जो मसल्स जो होती हैं, जैसे जो यहाँ की ये शुरू की होती हैं या पैरों की होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है। और कभी कभी फिर बच्चों के अंदर बुखार भी आ जाता है, इसकी वजह से ब्लड टेस्ट कराओ तो उसमें ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा आ जाते हैं और फिर स्किन के ऊपर भी रैशेज आ जाते हैं। ख़ासतौर पर जो एक्सपोज पार्ट होता है या यहाँ पर जो है नकल्स जो होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी एरप्शंस आते हैं, लाल हो जाते हैं। और इस तरह की इसके अंदर कुछ है कि ये आती हैं जो इरप्शंस होते हैं। और कभी कभी ये जो हमारे फेफड़े होते हैं बच्चों के अंदर, उसके अंदर भी इस तरह की सूजन आ जाती है, तो फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो और वो कंट्रोल ना हो पाए तो अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। लेकिन अधिकतर नहीं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है, दब जाती है, लेकिन बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटी रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि कईयों के बच्चों के हाथ जो है वो पूरे अकड़े रहते हैं, पूरे खुलते नहीं हैं, या पैर अकड़े रहते हैं और सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये बीमारी, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इस तरह की दिक्कतें उनमें रह जाती है। और जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर अधिकतर जो है एक्यूट डर्मेटोमायोसाइटिस की शिकायत कम आती है, लेकिन क्रॉनिक पोलोमायोसाइटिस की दिक्कत ज़्यादा आती है। मतलब कि क्रॉनिक का मतलब ये हो जाता है कि उनको ये फिर काफ़ी लंबे समय तक चलती है, कई बार वो पूरी ठीक भी हो जाती है, लेकिन अपने दुष्प्रभाव छोड़ जाती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से वो दुष्प्रभाव छोड़ती है। लेकिन इसके अंदर भी वही होता है, जिस तरह से मैंने बच्चों के अंदर बताया था कि मसल्स के अंदर, खासतौर पर पेरिफेरल मसल्स जो होती हैं, उनके अंदर अकड़न आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यूज ज़्यादा बनने शुरू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो है अकड़ाहट पैदा करते हैं। स्किन के अंदर लीजन्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बच्चों में बताया, तो वही वाले इनके अंदर भी आते हैं। आँखों के पलकों के ऊपर सूजन आ जाती है। और ये कईयों के अंदर सेल्फ लिमिटिंग होती है, तो स्टेरॉयड देने से या इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाइयाँ एलोपैथी में दी जाती हैं, उसका एकदम बहुत अच्छा प्रभाव भी आता है और वो जल्दी कंट्रोल भी आ जाती है। लेकिन कई बार पूरी ठीक नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर लोग फिर होम्योपैथी की शरण में जाते हैं। और फिर होम्योपैथी के अंदर, इसके अंदर कुछ एक दवाइयाँ जो बिल्कुल जैसे मैंने बताया, जो हमारे क्लासिकल मेथडोलॉजी से दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको दे के काफ़ी हद तक रोगी को कंट्रोल में कर लिया जाता है और उसकी ज़िंदगी अच्छे से निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो जो मैंने बताया था कि डिफ़ॉर्मिटी आती हैं, पेन रहता है, और फिर जब उन डिफ़ॉर्मिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए साथ साथ फिजियोथेरेपी का भी सहारा लेना पड़ता है। और वो लेना भी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि फिजियोथेरेपी से क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा अब। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला पाएगा। तो आज डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर मैं इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह इसके अंदर बतानी ठीक नहीं रहती हैं, क्योंकि उन दवाइयों से नहीं होगा जब तक कि डॉक्टर अपने आप देखकर कोई दवाइयाँ नहीं देगा। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।